हेलो दोस्तों, सबसे पहले सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं दोस्तों? आप सभी लोगों को बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी शाम के 4 बजे से। और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए भी, पार्टी में भी, मतलब पार्टी अन्नप्राशन है। छोटी बाबू का 6 महीने की है, तो वो है उसका अन्नप्राशन। तो वो है मेरे भैया की बेटी है। तो मैं जा रहे हैं हम लोग आज वहाँ। तो मैं आपको भी लेके जाऊँगी भैया का घर दिखाने के लिए। और मतलब बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि जाऊँ। पहले गृह प्रवेश हुआ तो उस समय पर भी मैं नहीं जा पाई, क्योंकि उस समय पर मैं थी घर। फिर उसके बाद वहाँ गणपति जी की पूजा थी, उस समय पर भी भैया ने मुझे बहुत से बुलाया था। उस समय पर भी मैं नहीं जा पाई, क्योंकि उस समय पर मेरे घर में खुद पूजा थी। और आज मुझे मौका मिला और मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं आपको भैया से भी मिलाऊंगी जहाँ मैं जा रही हूँ, और मैं भी भैया का घर भी देखूंगी, क्योंकि भैया का नया घर है। नया घर देखना है मेरे को बहुत इच्छा है नया घर देखने की। तो अभी हमारे वहाँ लगे हैं आज बादल। ये देखिए हमारे यहाँ आज पूरा मौसम ख़राब और लगे हुए हैं बादल। वैष्णो के पापा भी आज सुबह 6 बजे चले गए थे, तो आ गए थे 3 बजे के टाइम, 4 बजे के टाइम। 4 बजे ये आके उसके बाद हम लोग जाने लग गए हैं पार्टी में। और मतलब पूरा मौसम बादल बादल वाला हुआ है और ठंडा ठंडा मौसम हुआ है। वैष्णवी ने तो स्वेटर पहनी है और शिव ने, वैष्णवी भी स्वेटर पहनी। शॉल मैंने शॉल तैयार किया था, मैं शॉल भी नहीं लाई। और दोस्तों आज ना मैंने नया सूट पहना है। मेरा सूट कैसा लग रहा है बताइए। आपको मम्मी का पूरा लुक दिखाऊंगी, आप बताना मेरी मम्मी कैसी लग रही है। और मैंने आज जरूर बताना। नया सूट पहना है मैंने, मतलब आज पहली बार पहना, मतलब सिल के ही आ जाया है। और मैंने आज ये पहना है, बहुत मस्त बढ़िया सा सूट है। और मेरे यहाँ कैसा सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताना। मुझे तो लग रहा है कि सूट हो रहा है, तो आप लोग भी बताना। चलिए अभी हम चलते हैं, आपको मैं भी सीधे मिलती हूँ जहाँ हम जा रहे हैं भैया के घर में, वही। हेलो दोस्तों, तो हम पहुँच गए हैं स्वामीनारायण मंदिर। और अभी प्लासियो है बंगलो, उसमें हम अभी पहुँचे नहीं हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ स्वामीनारायण मंदिर, क्योंकि हम चल रहे हैं धीरे धीरे। फिर उसके बाद मैं आगे को दिखाती हूँ आपको। ये है स्वामीनारायण मंदिर। तो ये पूरा एरिया स्वामीनारायण मंदिर का है। हम यहाँ जाते रहते हैं, मैंने यहाँ का ब्लॉग भी डाला है। और आगे आगे जा रहे हैं शिव के पापा, और मैं और वैष्णवी जा रहे हैं पीछे पीछे। हमको अभी हमने कॉल किया था कि कहाँ पर है करके। तो अभी चलिए फिर हम पहुँचते हैं वहाँ, ढूंढ लेते हैं, पहुँचते हैं। उसके बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ। आप बने रहिए वीडियो में। बस अभी ज़्यादा लेट तो नहीं हो रहा है। और अन्नप्राशन तो शायद मेरे ख्याल से हो गया होगा। अन्नप्राशन के लिए हो गए हैं हम लेट अभी। क्योंकि लेट इसलिए हो गए, वैष्णवी ने ट्यूशन भी जाना था, इन्हें भी ड्यूटी से आना था। फिर शिव की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, इस वजह से हम धीरे धीरे लेट होते रहे। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों। हम पहुंच गए हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं है, ये है। तो यहाँ का इतना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ की जगह बहुत अच्छी मस्त लग रही है। ये देखिए हम पहुँच गए हैं द प्लासियो। अभी हमको जाना है 20 बंगलो नंबर 20 में। चलिए हम चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ काम भी चालू है और सोसाइटी भी चालू है और बंगला भी बनी रहे सबके जिन। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत इच्छा थी मेरी आने की, आज मैं यहाँ पहुँच ही आई हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए अभी हम पहुँचते हैं भैया के घर में, तो वहीं मिलते हैं आपसे। तो हम पहुँच गए हैं, ये देखिए ये है भैया का बंगलो। तो हमको जाना था
श्री गोविंद झा 20 नंबर पर हम पहुंच गए। यहाँ चल रहे हैं मस्त से भजन और यह भैया का मस्त सा घर। अभी अंदर जाते हैं हम, फिर से आपको दिखाते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है। जाओ जाओ। जय माता दी, जय माता दी। हनुमान जय जय तुलसी जय जय राम जय जय लक्ष्मण जय हनुमान कहाँ रहे तुलसी कहाँ रहे राम कहाँ रहे लक्ष्मण कहाँ हनुमान कहाँ रहे तुलसी कहाँ रहे राम कहाँ रहे लक्ष्मण कहाँ हनुमान आंगन रहे तुलसी अयोध्या रहे राम संग रहे लक्ष्मण बन हनुमान आंगन रहे तुलसी अयोध्या रहे राम संग रहे लक्ष्मण बन क्या खाए लक्ष्मण क्या हनुमान क्या खाए तुलसी क्या खाए राम क्या खाए लक्ष्मण क्या हनुमान पानी पिए तुलसी मेवा खाए राम बूटी खाए लक्ष्मण फल हनुमान पानी पिए तुलसी मेवा खाए राम बूटी खाए लक्ष्मण फल हनुमान जय जय तुलसी जय जय राम जय जय तुलसी क्या रंग राम क्या रंग लक्ष्मण क्या हनुमान हरा रंग भगवान की जय भैया लक्ष्मण लाल की जय सुमरि गुरु चरणों में हाँ सुमरि गुरु चरणों में हम शीस नवाते हैं सुमरि गुरु चरणों में हम शीस नवाते हैं श्री नारायण की अवतारों के कथा सुनाते हैं हम गाथा गाते हैं जय इससे बोलिए। तुलसी पत्राणी दुर्वादनानि समर्पयामि ज्ञानी समर्पयामि क्या कभी घंटे वाला वो भूर्भुवस्वः एतानि गणपुष्प दुग्धि तामुजाधानि जल हाँ फिर कहीं पुष्प पूरे एतानि पुष्पाणि हरिहारि पुष्पाणि समर्पयामि फिर दूसरी जगह वो अक्षत
अच्छा ओम भूर्भुवस्वः अनादिपुरुषाय यहाँ गच्छ यतिष्ठत फिर जोड़ लिया बोला ओम भूर्भुवस्वः पादमात्मन्यम जलम समर्पयामि फिर जोड़ लिया बोला ओम भूर्भुवस्वः पुनः आत्मन्यम जलम समर्पयामि फिर चंदन लगा फूल में बोला ओम भूर्भुवस्वः इनादिपुरुषाय इदम चंदनम लेपनम समर्पयामि फिर अक्षर लिया ओम भूर्भुवस्वः इदम अक्षतम समर्पयामि फिर पुष्प लिया ओम भूर्भुवस्वः अनादिपुरुषाय इदम पुष्पाणि समर्पयामि तुलसी पत्राणि ओम भूर्भुवस्वः अनादिपुरुषाय इदम तुलसी पत्राणि समर्पयामि दुर्वालानि ओम भूर्भुवस्वः इदम दुर्वालानि समर्पयामि फूल में चंदन लगाओ लो भूर्भुवस्वः बोलो विष्णु भगवान बोले ध्यान करो भगवान बोलो विष्णु भगवान विष्णु ध्यान दे ओम ध्यान दे गुणातीतम गुणात्मक तुम किस लिए किसको पर भ्रमण करते रहते हो हे दूसरे यह समझता हूँ मैं सुनना चाहता हूँ ब्राह्मण बोले प्रभु मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ यदि मेरी भिक्षा को दूर करने का कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा
और भक्त के विधान से ब्राह्मण से पूर्वक आकर फिर ब्राह्मण को गाड़ी भगवान सत्यनारायण वही प्रधान हो गए। फिर ब्राह्मण ने जैसा कहा है उसी भक्त को इसी प्रकार से वही करूंगा, यह सोचते उस ब्राह्मण की रात में नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वो ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उसी दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी लोग को प्रदान करने वाले हैं। उसके प्रभाव से मुझे यह सम्मान धन दान आदि प्राप्त हुआ है। जब विकट प्रसाद ग्रहण करके नगर को चला गया। सत्यनारायण भगवान के देव मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का शिष्य व्रत करूंगा। इसी प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उसने सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का अनुकूल नाम प्राप्त किया। तुरंत प्रसन्न हृदय होकर पके हुए फल, केले का सकड़ा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण मात्रा में लेकर अपने घर को गया। तत्पश्चात उसने अपने भोजनों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो धन पुत्र संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों को भोग अंत में सद्गुरु वेग हो गया। बड़ विष्णु भगवान की जय। श्री सूची बोले श्रेष्ठ पुण्य। अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उनकामुख नामक एक राजा था। वह जितने सत्यवादी था, अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा पति देवाला जाता, ब्राह्मण को धरकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुखवाली उनकी धर्मपत्नी शील विनय एवं सुंदर आदि गुणों से संपत्ति प्रधान थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए उसने अनेक प्रकार के पुष्कर का धनराशि संपन्न एक साथ वहां आया। भस्या नदी के तट पर नाव को स्थापित कर राजा समीप गया और राजा अपने ऊपर निश्चित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन आप भक्त चित्त होकर यह क्या कर रहे हैं, कृपया यह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से हमने बंधु बांधवों के साथ में तुम तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन इस विषय में आप मुझे यह सब विस्तार से बतलाइए। आपके अनुसार भक्त एवं पूजन करूंगा, मुझे भी संगति नहीं है, इससे अवश्य ही संगति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर व्यापार से निमित्त आनंद पूर्वक अपने घर को आया। उसने अपनी भार्या को संगति प्रदान करने वाले इस व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संगति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की शादी भार्यापति के साथ अनुचित कार्य धर्मांतरित हुए और भगवान श्री सत्यनारायण के पास से उसकी भार्या करनी हुई। 10वें महीना उसकी कन्या रथ की उत्पत्ति हुई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती या नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से वज्रवाणी में कहा, आप पुरुष संकल्पित होकर श्री सत्यनारायण व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं। साधु बोला, प्रिय इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर हुआ व्यापार करने के नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धनक साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग देकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए शिष्य का अन्वेषण करो, ऐसा दूसरे कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसके आज्ञा प्राप्त करके दूध कांचन नामक नगर में गया और वहां एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने वणिक के पुत्रों को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति लोग तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट हो विधि विधान से भगवान बुद्ध के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह शादी पर दुर्भाग्यवश भगवान का यह उत्तम व्रत भूल गया। पुरुष कल्पित अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात उसने व्यापार करने कुशल और साधुनिक काल की प्रेरणा से अपने भाव के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्न सागरपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री समुद्र दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदन में दोनों राजा चंद्रकेतु रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उस भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर उसी दारुण कठिन एक महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एक दिन छोड़ राजा चंद्रकेतु ने धन चुराकर वही आया जहाँ दोनों वरिष्ठ थे। वहां अपने पीछे दौड़ते दूतों को देकर भक्त से वह धन वही छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत ने वहां आ गए और जहाँ वह साधु वृद्ध था वह राजा के धन को देखकर दूत दोनों वरिष्ठ पुरुषों को बांध कर ले आए। हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोला, प्रभु हम तो चोर पकड़ के लाए हैं,
इन्हें देकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृष्टापूर्वक ही बांध कर बिना विचार के महान कारागृह में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उस दोनों को वही नहीं सुना। राजा चंद्रकेतु ने दोनों को धन भी ले लिया और भगवान के हिसाब से बलि के घर में उसकी बाढ़ जाने से दुखित हो गई और उसके घर में सारा का सारा धन था वह छोड़ो ले चुरा लिया। यह लीला और सारी मानसिक पीड़ा से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अनेक चिंता से घर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए घर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन चुनाव से पीड़ित होकर कलावती ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण को व्रत को पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी, वरदान मांगा, प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, प्रेम पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने माता से कहा, मामा एक ब्राह्मण के घर में व्रत प्रदान करने वाला व्रत को देखा है। कन्या की आवाज सुनकर वो बड़ी भार्या व्रत करने की उद्यत हुई और प्रसन्नता वंश व साधवी बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत को किया। इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति और जमात के अपराध को क्षमा करें, ये दोनों अपने घर को सीधा आ जाए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने निम्न चंद्रकेतु के स्वरूप को दिखाया। स्वप्ने कहा, जिसे प्रातः काल दोनों मन को छोड़ दो और वह सारा का धन भी दे दो जो तुमने उससे इस समय में लिया है, धन को से तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके अंदर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बलि पुत्रों को शीघ्र ही कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर राजपूत दोनों महाजनों को बंधन करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज गड़ी बंधन से मुक्त होकर के दोनों बलि पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन से चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पिता का स्मरण करते हुए भय विवल हो गए और बोल न सके। राजा ने अपने पुत्रों को देकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रातः से यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय में कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी भयनी खुरवाकर छोड़कर आदि कराया। राजा ने बस अलंकार देकर दोनों पुत्रों को संतुष्ट किया, सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन दिया था उसे चुना करके दिया। राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु आप घर की जाए। राजा को प्रणाम करके कहा, और आपके पास से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों महाविष्णुओं ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री सूर्य ने साधु मंगलाचरण और ब्राह्मण को धन देकर अपने नगर के चल पड़ा। साधु के कुछ जाने पर भगवान सत्यनारायण की सत्यता की परीक्षा के लिए जिज्ञासा हुई, साधु तुम्हें नाव में क्या पड़ा है? तब धने मत होकर महाजनों ने वेदना पूर्वक हंसते हुए कहा, धनी क्यों क्या पूछ रहे हो? क्या कुछ दंड लेने की इच्छा है? हमारी गांव में लता और पत्ती भरी है, ऐसा अनिष्ट कहानी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर धनी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान के कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। धनी ने जना प्रतिक्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जगन में ऊपर की ओर उठी हुई नौकों को देखकर साधु बलि अत्यंत आश्चर्य पड़ गया। नाव में लगे और बाकी आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बड़े को निश्चित हो गया और तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने साफ दिया है, इस स्थिति में वे चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बलि उनके पास गया और दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया, आदर पूर्वक कहने लगा, आपको सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है आप मेरी उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके महान शोक से आकुल हो गया। दंडी उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख रो मत, मेरी बात तो सुनो। मेरी पूजा से दासित होने के कारण था, मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी बात सुनकर वह स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथार्थ रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपने धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा तो मौका में पुराना धन था, उसकी कहा मेरी रक्षा करें। और उसकी भक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह राजा अपनी नौकों में चढ़ा हुआ उसे धन धाम से देकर भगवान सत्यदेव के पास हमारा नाम सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की पूजा की। भगवान सत्यनारायण के पास से वह आनंद की परिपूर्ण हो गया और 9 मिनट पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, यह देखो मुझे नगरी दिखाई दे रही है,
इसके बाद उसने अपने धर्म रक्षक दूतों को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगरों में जाकर साधु की भैया को देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया था, उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद था, बंधु बांधव था, उस सारे धन धान से संपन्न था, महान आनंद से विवल हो गई। और साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम सुनी जाओ। माता का वसा सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का त्याग कर लीलावती राव ने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान से संतान हो गई था। उसने पति को था नौकों को धन में साथ हरण करके जल में डुबा दिए। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को देख महान शोक से विलन करते हुए पति पर गिर पड़ी। नाव पर कन्या और दुखी देख भयभीत से मन में साधु ने से सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाला सभी चिंतित हो गए। तदनंतर लीलावती कन्या को देखकर विवल हो गई। अत्यंत दुखी से विलाप करती हुई उसने पति के इस प्रकार बोली, अभी भी नौकों में 7 लाख दामाद प्रशिक्षित हो गया है। न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। बोलो विष्णु भगवान। कलावती कन्या भी अपने कलावती कन्या पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई। पति का पाप का लेकर समारोह करने के लिए अपने मन को निश्चय किया। कन्या इस प्रकार आश्रम को भारत से साधु बड़े अत्यंत सुख सफल हो गया और सीधे या तो भगवान सत्यनारायण ने दमाद के सारे धन से इस बड़ी नौका को अपहरण किया है, अथवा हमसे भगवान को सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन संपत्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर ही उसने ही अपने सत्यदेव को प्रसन्न हो गई। भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति के लिए चली गई है, निश्चय इस कारण उसका पति अभिष्ट हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुनः आए तो हे साधु तुम्हारे पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती आकाश मंडल में ऐसा वाहन सुख शीघ्र ही घर को गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर श्रीमंत था, अपने पति को देखा था। कलावती कन्या ने अपने पति से पिता से कहा, अब तो घर चले विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की आवाज सुनकर बड़े को संतुष्ट हो गई। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। किंतु पूर्णिमा और संक्रांत पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करके उसकी भोग में सुख भोग करते हुए संपूर्ण भोग चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो वासुदेवाय नमः। श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने के तदनंतर तुम लोग नाम की कहा जाता। उसने सत्यदेव के प्रसाद का त्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां बहुत से पशुओं को मार पृथ्वी के नीचे आया। उसने अपने देव को देखा, गोपगण बंधु बांधवों के साथ सचित होकर भगवान से पूजा कर रहे हैं। राजा आया देखकर के का अवश्य न तो वहां गया, न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद तंत्र सभी गोपगण प्रसाद भगवान का प्रसाद राजा के सभी जाकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उसने सभी को भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। जब राजा को प्रसाद का त्याग करने से बहुत दुख हुआ है, उसका समृद्ध धन धान एवं सभी सब नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि बस ही भगवान सत्यनारायण हमारा नाश कर दिया है, इसीलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके राजा गोबर समीप ले गया। उसने गोबर का शक्ति प्रदा से युक्त होकर दीपभर भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वो अपना धन धान पुत्रों से सफल हो गया। इस लोक में आप सभी को सुख होकर अंत में सतपुरुष वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्रुति कहते हैं, जो व्यक्ति परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को करता है, पुण्यमय तथा पुत्रदानी भगवान की कथा को भक्ति होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण के पास धन धान आदि प्राप्त होती है। फिर धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, खड़ा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में यह इसी फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सतपुरुष वैकुंठ हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान श्री सत्यनारायण व्रत को कहा है, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कोई किसको सत्य, कोई इष्ट था, कोई सत्यदेव था, दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी को मनोसिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन धर्म में विष्णु ही सत्य रूप धारण करके सभी को व्रत मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण के पास से उनकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मनुष्यों, पूर्व काल में जिसने लोगों ने भगवान सत्यनारायण को व्रत को किया था, उसके अगले जन्म का प्रदान करता हूँ, आप लोग सुने।
महान प्रज्ञा सबल सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यान वर्ते करने के भाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और उसने जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लखाड़ा भूहों का राजा हुआ, अगले जन्म में उसने भगवान राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए जिसने रंगनाथ की पूजा करके अंत को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक तथा सत्वती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत प्रभाव से दूसरे जन्म में मोह नामक राजा हुआ। उसने और से जीवन अपनी पुत्री के आगे भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज दूसरे जन्म में स्वर्ग बन हुए और भगवत संबंधी सभी कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मता में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोपगण हुए और सभी राक्षसों को संहार करके उन्होंने भगवान स्वसुधाम गोलोक को प्राप्त किया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः वासुदेवाय नमः। इनको सब ले आने को थाली में वो थाली डाल लेना, वो थाली डाल लेना। ये प्रभु आरती करवे हमारा बाबू ने खाना के लिए आरती के बाद करना बोल दिए बचाएगा। कितना अच्छा है कौन की आरती कर लो फिर चलो उठवे उठवा दे संग पर जो पर हां बचा समझियो आपन वाला अच्छा मैंने चाहिए हां के रे अरे वो भी अपन बाबा कर या kan ya kan हां इधर देख के atau gini gitu sih nah अरे आरती करते से आरती gitu हां कौन की saya tak dia gitu घंटी का बोलो विष्णु भगवान श्री हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट झनने दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिनु से मन का हो स्वामी दुख बिनु से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मातो पिता तुम मेरे शरण गहो मैं किसकी हो स्वामी शरण गहो मैं किसकी तुम बिनु रहना दूजा प्रभु बिनु रहना दूजा सकलु मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम
सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट रात जनों के संकट छीने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राजा रहे सखे उन्हें रख राम। है छोटे बाबू जिसका है अन्नप्राशन, तो इसी को खाना खिलाना है आज। आप वो हाथ निकाला हाँ हम लोग लड्डू मसाला ले लिया दादा वाला विष्णु भगवान वाला जैसे छोड़ रहा है विष्णु भगवान वाला आया विष्णु भगवान अपने चला ले छिए पंचामिंद मुंह आरती सफेद साड़ी देखिएगा आराम से कहाँ से ओम स्वस्ति नाई कोई ना कोई माता